रिवीजन कर रहे हैं ना मैम इस वजह से। हाँ, बस बहाने तैयार रहते हैं तुम लोगों के, एक्सक्यूजेस देते रहोगे इस टाइम पे भी। क्वेश्चन ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बीस सारा 20 क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाएंगे वो। अगर तुम लोग 20 क्वेश्चन भी ढंग से करने बैठोगे तो 15 मिनट लगेंगे बस। अब तुम देख लो कि कितना टाइम दे रहे हो। ठीक है। और पहली बात है, आप लोगों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इस संडे टेस्ट नहीं हो रहा है। क्या मैम? मैम इस संडे क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्या चीज है, नहीं हो रहा है। आप लोग अपना प्रैक्टिस टेस्ट होगा इस संडे, तो आप अपना केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनएफ लोग प्रिपेयर कर लेना। ठीक है मैम वो 240 वाला हो तो वही टेस्ट होगा। हाँ मैम फिर कब होगा मैम? हाँ। मैम ये 720 वाला कब होगा टेस्ट? 30th को। ओके मैम तो संडे को 240 का होगा। हाँ, मेरे को ही अभी पता चला है। हमारी क्लास लेते अभी मैं बैठी हूँ तो मुझे अभी पता लगा है। मैम इस संडे टेस्ट नहीं फिर 720 नंबर वाला? नहीं है मैम फिर कौन सा चैप्टर आ रहा है बता दो। केमिकल, अरे बताया तो, केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनएफ लो। मैम तो फिर बायो फिजिक्स का बायोफिजिक्स का मैम से पूछ लेना बेटा। जो आपका लास्ट संडे को टेस्ट था वही वाला सिलेबस है। अब आप देख लेना एक बार, टीचर से भी बात कर लेना। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं बेटा स्टार्ट। हेडिंग डाल लो, रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट बात एक ही है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कहाँ कहाँ पे ये ऑपरेट होता है ना। पहले हम बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम एप्लीकेशंस करेंगे एंड एप्लीकेशंस के थ्रू इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चल तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। कर लेना भाई वो क्वेश्चन, फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं फायदे में रहोगे। ठीक है, अब तो कर ही लोगे, अब तो कर ही लोगे, अब तो संडे को नहीं है मैम अब तो हो जाएगा। ठीक है, तभी मैं सोचू ग्रुप में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो पहला लिखो पॉइंट, कहाँ ऑपरेट होता है ये, ऑपरेट इन पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, कुछ भी लिख लो। ठीक है, जबकि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें होता था, सिग्मा बॉन्ड में होता था, राइट। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, ये भी परमानेंट इफेक्ट है बेटा। ठीक है, ये भी क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, जैसे अपना इंडक्टिव इफेक्ट होता था। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट। आवाज आ रही है सभी को? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, कल मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी क्या अपना, मतलब कैमरा ऑन नहीं था क्या मेरा? यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुई है मैम ऑन था। ऑन था। अच्छा, टाइम ऑन था। जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई है कल वाली, उसमें मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही। मैम कल आपके साथ हमारी क्लास नहीं थी। थी तो थी तो कल रात को रात में थी ना मैम, सेकंड क्लास आपकी की तो थी। कल थी मैम। मुझे क्या पता, तुम बताओ, भुलक्कड़ हो तुम सारे के सारे, इतना बिजी रहते भूल गए। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, ओके, लिखो क्या है पहले तो, कहाँ पे ऑपरेट होगा, जहाँ पे बात आएगी अनसेचुरेशन की, राइट, पाई बॉन्ड की, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका बच्चों, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होगा, मतलब चार्जेस आएंगे। ऐसा नहीं आएगा जैसे अपना इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इस तरह से आता था, क्योंकि वो जस्ट क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसमें तो पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, उसकी वजह से क्या आएगा, एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होगा। फोर्थ है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो बेटा इधर देखना, जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है या जो रेजोनेंस इफेक्ट है, ये भी 2 तरीके का होता है। जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरीके का था, ये भी 2 तरीके का होता है। क्या ये आपने वैसे 11th में पढ़ा था ये वाला टॉपिक? पढ़ा था, फिर तो आप लोग मास्टर्स होने चाहिए इस टॉपिक में। गुड इवनिंग लुबना, अभी स्टार्ट किया बेटा। तो इसमें भी 2 है आपके, प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट बोल दो, माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट बोल दो। ठीक है, इसमें ना सिंपल सा फंडा है, इसमें ना बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में तो भैया हमने पूरी टेबल, ना फरहान ना सलमान, ये सब हमने रट डाली थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। देखो अब
प्लस एम इफेक्ट कौन से दिखाएंगे? जो ग्रुप दिखाएंगे उसको हम प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH2 CH। मैम अर्चना का ज्वाइन नहीं हो रहा। उसको कहो एक बार ज्वाइन करे, मेरे पास यहाँ पे आया नहीं है, उसको बोलो फिर मैं एडमिट करूँ उसको, ठीक है। ओके हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ और सेम मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको भी पता है मैम, सिंपल है, जैसे आपने प्लस आई ग्रुप बताए थे वैसे ही आप प्लस एम ग्रुप भी बताओगे और माइनस एम ग्रुप भी बताओगे। बस ये समझ लो कि कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है और कौन सा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट दिखा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, यही पढ़ते हो आप यही पढ़ते हो। अब आई ना अर्चना, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है 6:55 पे ज्वाइन कर लिया करो, 7-12 मिनट लेट रहते हो, यानी क्या पंचुअलिटी है, ठीक है। तो प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होंगे बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन देंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं आप लोगों को। प्लस एम वाले ग्रुप कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। बेशक अगर मान लो कार्बन की ये वाली चेन है, ए साइक्लिक सिस्टम है, तो हम बोलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। अगर मान लो बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इट मींस क्या है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेगा, ठीक है। और कैसे समझ सकते हो इसको? आप और भी ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आपके पास ग्रुप है, ठीक है, आपको देखना है ये जो फर्स्ट एटम है, कोई भी ग्रुप है, मान लो कोई भी ग्रुप है, उसका आपको पहला एटम देखना है। क्या देखना है बच्चों? पहला एटम। अगर उसके पहले एटम पे लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा? अपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? प्लस एम वाली कैटेगरी में डालेंगे। प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी होता है, जो प्लस आई होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जैसे आपका मान लो ये है OH है, जैसे मान लो आपका ये है OC, ये है, राइट। अब इसमें ध्यान से देखना, इसको बच्चों क्या दिखा रही हूं मैं, इस ग्रुप का पहला एटम पकड़ो, क्या है तुम लोगों का? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। मैंने कहा था मूवमेंट सबसे पहले आप, अगर आपको रेजोनेंस दिखानी है और आपके पास दो ऑप्शन है, पाई बॉन्ड है, लोन पेयर है, तो कौन पहले जाएगा? लोन पेयर, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप ऐसे ही दिखाओगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑक्सीजन कर क्या रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये कैसा वाला ग्रुप हो गया आपका? प्लस एम वाला ग्रुप हो गया। इसका क्या सीन है? अब देखो, आपको ग्रुप का पहला एटम देखना है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों? लोन पेयर है। तो ये क्या कर रहा है? ये भी चेन में क्या कर रहा है? कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये भी क्या है? प्लस एम ग्रुप है। माइनस एम वाले कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, हाँ या ना। जैसे एग्जांपल देखो, CH2 CH COH, CH2 CH CO CH3। देखना एक बार, इधर देखो। अब आपको पता है CHO है, याद करो CHO का माइनस आई इफेक्ट हमने देखा था, तो माइनस एम भी ये दिखाएगा, ठीक है। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। इधर देखो, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें देखो, कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये, तो इस CHO और CO CH3 ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या किया? विड्रॉ किया। तो ऐसे वाले इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस एम इफेक्ट। और ऐसे वाले ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम? माइनस एम ग्रुप बोलते हैं, या आप बोल सकते हो माइनस आर ग्रुप, ठीक है। अगर आपको प्लस एम देखना है तो आपको देखना है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप का पहला एटम पे नजर गड़ा के देखनी है। अगर उसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो भैया वो प्लस एम वाला ग्रुप है। माइनस एम में आपको क्या देखना है? जो आप ग्रुप देख रहे हो, अगर उसमें पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा? आपका माइनस एम ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ओके। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे अगर मैं बेंजीन रिंग का एग्जांपल लूं, तो इधर देखना, ये मैंने आपको शायद कल भी बताया था, एनिलीन।
अंशिका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका खुद बना के देखो, ठीक है, कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो ग्रुप लगाया है मैंने बेंजीन के ऊपर, नाइट्रोजन को देखो, इसके पास लोन पेयर है, अनसेचुरेशन है सिस्टम में, यानी कि कैसा ग्रुप होगा ये, प्लस एम। तो आप इसको कैसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे ना, क्योंकि प्लस एम वाले क्या करते हैं, अगर बेंजीन रिंग आपका बेसिकली बेंजीन सिस्टम है तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस करेगा। तो देखो मैं इसके सारे बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप लोगों को आने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझा रखा है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आना चाहिए, इतना माइंड में क्लियर रखो चीजों को। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कैसे आएगा, जब मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी, बस सिंपल है, आपको रटना है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, ऐसे होगा, देखो, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब क्या होगा, अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चाहिए तो इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूंगी, देखना एक बार कैसे बनेगा, यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा बॉन्ड NH2, ठीक है। फिर कैसे होगा, वापिस से बन जाएगा। घबराना नहीं है, बनाना है, बेशक गलत हो, बनाना है, क्योंकि बनाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को, चलिए, हाँ जी, सो गए, नो मैम, लगे हुए हो ना, ठीक है, Yes, ma'am. ओके। नितिका कल आप नहीं आई थी ना, नितिका एंड मैम कल नहीं आए थे मैम, लेक्चर देखा था बट। ओके, लेक्चर देख लिया था। गुंजन Yes, नहीं ma'am. आया आज, गुंजन। ये राम के नेम से किसने ज्वाइन किया है, राम के मैम नेम, नहीं होगा। नहीं होगा मैम। अच्छा कोई नहीं, ईमेल आईडी से पता कर लूंगी कौन है, ठीक है। चलो इधर आओ, इतना टाइम अगर दूसरे आईडी से बदल बदल के इतना टाइम लगा, इतना टाइम पढ़ने में लगा दो, जिंदगी संवर जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, एक बात देखना बेटा ध्यान से, कि जो इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, डीलोकलाइज्ड है, ये भी आपको दिख रहा है। आप एक बार ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कौन कौन सी पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है बेंजीन रिंग पे। इधर देखो, आपको पता है ये ऑर्थो पोजीशन होती है बच्चों, ये वाली मेटा होती है और ये वाली पैरा होती है। तो अगर मैं आप लोगों को ध्यान से दिखाऊं तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या मैं एक स्टार बना के एक पॉइंट लिख सकती हूँ कि एम इफेक्ट, यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट मेटा पोजीशन ऑन मेटा पोजीशन। इतने काम की चीज है ना, इतनी काम की चीज है, इसको लिख लो कहीं पे, सजा सुजोगे। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है मेटा पोजीशन पे, यहाँ से हमें ये देखने को मिला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन। मैम बैक स्लाइड है। हाँ जी बच्चे, हाँ एक मिनट रुको, नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं, लिखो एक बार सारी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ गायत्री बोलो बेटा। मैम वो स्लाइड के लिए बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, साथ साथ नोट डाउन कर रहे हो, ओके। चलूं, चलो ओके। वैसे आज मेरा मन था ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, ये देखो मैं क्वेश्चन भी लिख रही थी आज बैठ के तुम लोगों के लिए। देखो आज मेरा मन नहीं था पढ़ाने का आगे बट फिर ठीक है, मैंने कहा चल पढ़ा देते हैं, मजे वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो ठीक है, देखिए अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इधर देखो, जिसको प्रॉब्लम आती है रट्टा नहीं मारना। देखो नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब आपको पता ही है ऑर्गेनिक में किसी स्पीसीज पे चार्ज आता है तो वो क्या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, यानी कि प्लस के साथ मुझे क्या चाहिए बच्चों, नेगेटिव चाहिए। तो ये बॉन्ड को मैं कैसे शिफ्ट करूंगी, ऐसे
ठीक है, चलो बनाए, चलो बनाते हैं। कैसे होगा, ये यहाँ, अब यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। देखना एक बार बिंदास। कितने बॉन्ड बना दिए हमने, ये 5 बना दिए क्या नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाओ। हाँ अब करो, हाँ बेटा, एन कांट बी पेंटावेलेंट, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखा दो, समझ गए। चलो बन गया ये, अब बनाओ, कैसे करोगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड में, जो ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड है वो भी शिफ्ट करा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करा रही थी तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा था ना, तो मैंने इसको आगे खिसका दिया। ओके मैम। ठीक है, चलो अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो क्या होगा इधर देखना, तो ये बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे आएगा ये। ध्यान रखना, जब भी आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए, मतलब कुछ ना कुछ क्या किया आप लोगों ने, गड़बड़ की है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बनेगा, अब यहाँ प्लस है तो माइनस चाहिए होगा, तो क्या करूं बताओ, ऐसे ही होगा। एक मिनट रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट मैम, ये प्लस साइन हट नहीं जाएगा मैम? एक मिनट, अरे इस तरह से, ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है। हमें नाइट्रोजन से प्लस साइन नहीं हटेगा? 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना बेटा, 1 2 3 4। देखो इधर आओ, जब मैंने ये यहाँ के किया तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लिया, ठीक है, लेकिन जब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कराऊंगी तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, N O नेगेटिव, अब क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, घूम जाएगा। ध्यान रखना, अगर मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ तो पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं क्लॉकवाइज घूमूंगी, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हूँ तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं क्या घूमूंगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगी। तो ये आपका बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये कैसा ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप, आपका माइनस रिंग बना। अब आप ध्यान से यहाँ पे कहाँ पे वेट, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो वाली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और पैरा वाली पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि मेटा पोजीशन, बेटा एक मिनट को, मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पे भी मैं लिख सकती हूँ कि जो आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है does not operate on मेटा पोजीशन। तो चाहे आपका -m हो, चाहे आपका +m ग्रुप हो, ध्यान रखना मीजोमेरिक इफेक्ट लगता ही नहीं है मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है और कोई नहीं होता। अब पूछो साक्षी क्या बोल रहे थे? मैम वो मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्लियर हो गया। ठीक है, और मैम, हाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड थोड़ा ना होगा लास्ट वाला स्ट्रक्चर में? अरे एक सेकंड रुको यार, ठीक कर लो अब ठीक है क्या? ठीक है, यस मैम, हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मीजोमेरिक इफेक्ट आपका मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बेटा +m वाले और +r वाले ग्रुप कौन कौन से होंगे। लिख लो यहाँ पे OH OCH3, मतलब सिंपल यहाँ पे आप OR लिख लो, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है आपका, OCOCH3, ठीक है, और लिख लो NHCOCH3, लिख लो ये वाले ग्रुप, NH2 NHR, ठीक है, और आपका O नेगेटिव, और आपके हेलोजेंस पे क्या होता है, लोन पेयर होता है ना, ठीक है। और कई बुक्स में आपको दिखेगा या कहीं पे अगर आप कोई लेक्चर देखते हैं, यूट्यूब को फॉलो करते हैं, तो वहां पे CH3 का ना मीजोमेरिक इफेक्ट भी बताएंगे आपको +m, बट मैं आपको बोलूंगी कि CH3 का +H और आप +I ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। सुन रहे हो आप क्या बोल रही हूँ मैं?
CH3 का आप प्लस H और प्लस I, अगर मैम प्लस M कंसिडर कर ले तो गलत होगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा, बट मुझे वो बोलना सही नहीं लगता। प्लस M जनरली हम वो वाले ग्रुप्स को बोलते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर होता है। तो CH3 का आप हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बोल सकते हैं। प्लस M थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट कई बुक्स में लिखा भी हुआ है, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, प्लस H भी आप ले सकते हो, प्लस M भी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा जी। अब माइनस M वाले कौन से होंगे? खुद भी लिख सकते हो। माइनस M वाले तो कौन से होंगे? CHO है ना, COCH3। ठीक है, और कौन से होंगे? SO3H। ये बड़े कमाल का ग्रुप है, यहाँ भर भर के क्वेश्चन आते हैं इस वाले ग्रुप को लेके। ठीक है, और CONH2 और आपका COOCH3। बस यही बहुत कम ग्रुप्स हैं, यही जनरली आपको देखने को मिलते हैं। लिखना है इसको। लिख लिया? यस मैम। अभी नहीं। तो ये हाँ, लो, ये सिर्फ थ्योरी सिर्फ इतनी ही थी। मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑपरेट होगा, या रेजोनेंस इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस M वाले होंगे, कौन कौन से ऐसे होंगे जो माइनस M वाले होंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशंस पे जंप करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है इसकी, क्योंकि क्वेश्चन हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैम थर्ड वाले में मैम आपने सल्फर के साथ सल्फर पे हम 3 बॉन्ड बना दिए। ये लो, ये बनाया हुआ है ना, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो सिंगल बॉन्ड OH और हाँ, तो सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम भाई? 1 2 3 6 नहीं बना सकता क्या? 2 ही बनाएगा। नो। फिर क्यों बनाता है 6 बॉन्ड? कोई है ऐसा मेरा बच्चा जो बता पाए कि सल्फर, आपने सुना भी होगा SF6 है ना, सुना है ना? CCl6 को नहीं सुना आप लोगों ने? ओ सॉरी, क्या बोलते हैं, किसकी फैमिली में आता है ये आपका? ऑक्सीजन फैमिली में आता है। ऑक्सीजन तो आप कहते हो 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 6 बना सकता है। हाँ अंशिका, हमें सिर्फ वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आधी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा आप लोगों की, अगर आप लोगों को ये पता हो कि किसमें वैकेंट और वाइटल होते हैं। आपको पता ही है जो सेकंड पीरियड से ऊपर वाले होते हैं, थर्ड फोर्थ, उसमें आपकी वैकेंट डी और वाइटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए आगे हम एप्लीकेशंस करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस, ये तो अभी बहुत छोटी छोटी बातें मैं ऐसे बता के छोड़ रही हूँ, लाइक वैकेंट डी और वाइटल होते हैं, क्योंकि जब हम इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे ना, जहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा, आपको फंसा डालेगा वो क्वेश्चन, तो वहां पे आप बचोगे इन वाले कंसेप्ट से। वो धीरे धीरे चलेंगे, मैं एक ही बारी में तो सारी ऑर्गेनिक नहीं सिखा पाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, लिखो, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल हम कैसे देखेंगे? क्वेश्चन देखते हैं लिख के। क्वेश्चन है ये, एक तो ये है बच्चों आपके पास, और एक ये है। ठीक है, ऐसे ही मैं कार्बोनाइन का बना देती हूँ, ऐसे ही मैं एक रेडिकल का बना देती हूँ। हाँ, अभी आपके पास मान लो मैं इसको A बोल दूं, B बोल दूं, अब आपको मुझे स्टेबिलिटी बतानी है A और B की, तो क्या होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो कार्बोकेटाइन का, तो जो पॉजिटिव चार्ज आया है बीच में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है आपके सिस्टम में, तो कोई ना कोई तो आएगा उसको स्टेबलाइज करने, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट लगा के आए, चाहे वो रेजोनेंस इफेक्ट लगा के आए, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन लगा के आए। अब क्योंकि हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव पढ़ चुके हैं, तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजोनेंस इफेक्ट को देंगे पहले, फिर हाइपर कंजुगेशन को, एंड देन इंडक्टिव को। तो अब यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है मैम, यहाँ पे तो रेजोनेंस ही लग रहा है। ये पाई बॉन्ड भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये पाई बॉन्ड भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है, जबकि इस वाले केस में सिर्फ यही पाई बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकती हूँ A वाला ज्यादा स्टेबल है? यस मैम। या इसके लिए अगर आपको एक लाइन लिखनी है तो ये भी लिख लो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। जितनी ज्यादा रेजोनेंस है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है ऐसे वाले सिस्टम में।
लिख सकते हो, नहीं तो वैसे भी आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी डीलोकलाइज हो रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, लेकिन एक टाइम पे एक बार ही जाएगा, पता चले दोनों साइड खिसका रहे हो। यहाँ पे भी जा सकता है, जबकि इसमें सिर्फ इस पे डीलोकलाइज हो रहा है। तो ज्यादा रेजोनेंस कहाँ होगी, ए वाले में होगी देन एज कंपेयर टू बी, तो ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा बी से। सेम फॉर रेडिकल, रेडिकल में क्या है ये देखो, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे ये भी स्टेबिलिटी कर रहा है, रेडिकल की बढ़ा रहा है, और इसको करोगे तो भी, लेकिन इसमें सिर्फ ये स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसमें भी आप क्या बोल सकते हो कि ए वाला क्या होगा बच्चों, ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको, क्या बोला है मैंने? यस मैम। नोट डाउन कर रहे हो? यस मैम, कर लिया। कर रहे हो या कर लिया? कर लिया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक ये लिखा है, ध्यान से देखना, आप ही बताओगे ये वाला, मैं नहीं बताऊंगी, और एक मैं ये लिख रही। ठीक है, अब आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा। अच्छा, हैंड रेज भी हो गए, शाबाश, करो करो। जुनैद आप बताओ बेटा, फोर्थ वाले में कौन सा स्टेबल होगा? मैम बी। बी वाला होगा, वाई? मैम इसमें कॉन्जुगेशन है प्लस फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस इसमें भी है वो, तो दोनों में ही दोनों पाई बॉन्ड से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज किया जा रहा है। कौन बताएगा? मैं बताऊं? मैं एक्सटेंडेड एक सेकेंड, दीपक नहीं पूछा ना मैंने तेरे से बेटा। श्रेषी? मैम इसमें ना एक्सटेंडेड कंजुगेशन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और बी वाले में एक्सटेंडेड कंजुगेशन लग रहा है, और ए वाला क्रॉस कंजुगेशन है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वाला देखो, हालांकि मैंने रिंग्स बहुत गंदी सी बनाई है, बट कोई बात नहीं, समझ आ रही है तुम लोगों को। अब एबीसी को कंपेयर करो कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मैं बताऊं? हाँ बता दो बेटा। मैम ए फिर बी फिर सी। यस मैम। यही होगा। इधर देखना एक बार सारे, यहाँ पे आपको इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला भी स्टेबल कर रहा है, ये वाला भी। मैं इसको पता कैसे करती हूँ, मैं इसको ऐसे करती हूँ कि 100% इसको यहाँ से भी स्टेबलाइजेशन मिल रही है, 100% यहाँ से मिल रही है, मैं ऐसे करती हूँ। और यहाँ से सिर्फ 50% मिल गया अगर मैं कंपेयर करके चलूं, और यहाँ से तो बेचारे को 0% मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, चले आगे। यस। आगे हम चलेंगे, सेकेंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना सारे। टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, ये वाले क्वेश्चन तो आते हैं, और मैंने जितने भी आपको आज 15 क्वेश्चन दूंगी घर के लिए, वो सारे एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ पे ही एप्लीकेबल है। टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम ये तो आपने कराया था हमें, ये तो आपने हमें कराया था, याद आ रहा है? मैंने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल मैंने RCOH लिया था, और मैंने कहा था कि अगर आपको ये देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं, तो आप क्या देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज पे आएगा वो कितना स्टेबलाइज है, चाहे वो रेजोनेंस से हो, चाहे वो इंडक्टिव से हो, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन से हो। ठीक है, वैसे मैंने बताया था सेम यहाँ पे भी देखना, बट यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, आप प्लीज उसको मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो किस पे ऑपरेट नहीं होता, डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन। अगर ऑर्गेनिक में से पॉइंट्स बना के आप लिखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक। ठीक है, पहले तो ये लिखो,
उसके बाद आप ये लिखो कि अगर मान लो आपके पास कोई दो ग्रुप है, सपोज OH है या NH2 है, तो आपको पता है इनके दो इफेक्ट लग रहे हैं। एक तो ये मीजोमेरिक भी दिखा सकते हैं, +M भी दिखा सकते हैं और -I भी, हाँ या ना? -I भी दिखा सकते हैं और +M। तो ध्यान रखना किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको दोगे? +M। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, इन केस ऑफ हेलोजेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इन केस ऑफ हेलोजेंस ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ओनली -I लिखो, -I इफेक्ट इज कंसिडर्ड। ध्यान रखना ये बच्चों, ये वाली बात, ये पॉइंट है, आपको याद ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अच्छी बात ये है कि पूरी ऑर्गेनिक के लिए ध्यान रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है GOC के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आने वाली क्लासेस, हम अपने आने वाले चैप्टर्स के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और GOC में से तुम सबको पता है 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हेलोजन का आप क्या कंसिडर करेंगे, -I इफेक्ट, तो -I को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे +M से। सिर्फ एक ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे, ठीक है, ओके, +M वाला तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपके ग्रुप में पहले एटम को देखना लोन पेयर है तो वो +M वाले ग्रुप वाले कैटेगरी में आ जाएगा, और अगर पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड ऐसा कुछ है तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा आपका, बताओ? -M वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा इधर, जैसे ये है OH OCO-CH3, है ना? अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से +M इफेक्ट किसका ज्यादा होगा। हालांकि दोनों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। मान लो इसके साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है दोनों के साथ, तो कौन ज्यादा अच्छे से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में दे पाएगा? सेकंड वाला जी मैम, सेकंड वाला दे पाएगा, क्यों? OH क्यों दे पाएगा? नितिका, हाँ बताओ मैम। मैम कार्बन डबल बॉन्ड है ना, वो अट्रैक्ट कर लेगा ना इसके लोन पेयर। हाँ बोला तो तुमने, कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, लेकिन बोलोगे कैसे प्रियांशु? इधर देखो, इसमें तो क्या, अगर मान लो बेंजीन रिंग मैं लगा देती हूँ, है ना, लगा के दिखाऊं क्या? चलो समझ ही जाओगे, ये लगा देते। चलो, इसमें क्या होगा, OH है, ठीक है, तो ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सारी की सारी बेंजीन में दे रहा है 100 की 100%, जबकि अगर मैं ये ग्रुप लगा दूं तो इसमें क्या होगा, ये 50% तो यहाँ दे देगा और 50% यहाँ दे देगा, तो सबसे अच्छा +M वाला कौन सा होगा? ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, NH2 ले लो और NHCO-CH3 ले लो, NH2 ले लो और आप ले लो NHCO-CH3, ये भी सेम है, इसका भी +M इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स हैं, आप लोगों को ध्यान रखने, एक बार रिवाइज कर लो, देन मैं आपको ऑर्थो इफेक्ट सिखाती हूँ कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। 11th में पढ़ के आए हो ऑर्थो इफेक्ट? यस मैम। आई थिंक 11th में जब तुम लोगों ने GOC पढ़ी थी तो आई थिंक 1 महीना चली थी ना वो तुम लोगों की? मैं नहीं मैम, हमारा 1 वीक के खत्म कर दिया, 1 वीक भी नहीं चली थी मैम सही से। यस तो साथ में तो टेस्ट स्टार्ट हो गए थे मैम, पेपर आ गए थे ना तो जल्दी जल्दी खत्म की थी वो मैम ने हमारे कुछ नहीं बताया था, बहुत थोड़ा बहुत, मतलब जितना पेपर के लिए मतलब रिक्वायर्ड था ना पास होने के लिए, बस उतना बताया था। अच्छा हाँ, आप लोगों ने आई थिंक मतलब लेट वो किया था ना अवंती में, है ना? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो चलो। अच्छा, दीपक आया हुआ है क्या? दीपक प्रजापति, ठीक है, ओके। अच्छा, किसकी ऑर्गेनिक फेवरेट है, मतलब किसको ऑर्गेनिक, मतलब वो वाली फेवरेट नहीं, ठीक है इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में इसलिए अच्छी है, मतलब किसको अच्छा लगता है करना, मतलब मैं वो पूछ रही हूँ, ऐसा स्टूडेंट जो मतलब ऐसा मन करता है पूरा दिन ऑर्गेनिक करता रहो। मैम मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, फिजिकल केमिस्ट्री बस।
एग्रीकल्चर। मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, इनऑर्गेनिक अच्छा लगती है। मैम मेरे को ना रटने वाली चीजें अच्छी लगती है क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता ज्यादा। ये देखो भी देख कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ता यस मैम, कैलकुलेशन की बात बढ़ जाती है मैम। सुनो, जब मैं 12th में थी तो मुझे भी मैं भी विवेक की तरह ही सोचती थी। मतलब मेरे को ऑर्गेनिक तो आती ही नहीं थी 12th में। मैं सच बता रही हूँ, तुम तो बहुत आगे हो अपने उस पे। अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ जब मैं 12th में थी और तुमसे, तो अच्छा म्यूजिक पसंद है वो भी होना चाहिए है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर। आपके टाइम पे तो यही चैप्टर्स चलते थे जो हमारे टाइम पे मतलब है। हाँ बिल्कुल सेम, मैं बोल तो रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा पाती हूँ, वो सामने बुक भी पड़ी है। जो मेरे टाइम मैंने प्रदीप ली थी, मैं उसी को मेरे पास अभी तक रखी हुई है। वो तो वही चैप्टर थे। बल्कि तुम तो बहुत सही हो भाई, 10 चैप्टर है सिर्फ केमिस्ट्री में तुम लोगों के। हमारे तो 15 चैप्टर है ना टोटल, जितने भी हैं 12th में। मेरे तो सारे के सारे आते थे वो, सोचो। यस मैम। ठीक है, ऑर्गेनिक में लेकिन हाँ मेरा ये था 12th में एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक में गलत नहीं हुआ था। बोर्ड्स में मेरे 95 मार्क्स थे, लेकिन वो शायद समझ नहीं थी। बस ये था क्योंकि बोर्ड्स में वही चीजें रिपीट होती है जो पहले कुछ साल पहले आती थी। पैटर्न वही है, अभी भी वही है, पहले भी वही था। लेकिन शायद समझ नहीं थी। वो समझ जाके कब आई, जब अक्ल आई थोड़ी कि हाँ केमिस्ट्री फील्ड में जाना है तो बच्चों को पढ़ाना है तो खुद तो पढ़ना पड़ेगा पहले। तो तब जाके मेरे अंदर जागी। ऑर्गेनिक का मेरे को कभी टीचर मिला ही नहीं था कोई अच्छा। ग्रेजुएशन तक मेरे को केमिस्ट्री का मतलब मैं समझना चाहती थी, बट कोई समझाने वाला था नहीं। इसलिए मेरे को इनऑर्गेनिक अच्छी लगती थी, जैसे विवेक को लगती है। इनऑर्गेनिक अच्छी लगती थी मेरे को, तो क्योंकि वो इजी होती थी, स्कोरिंग होता है। इवन नीट में भी वही स्कोरिंग है, वही नंबर दिलाएगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक अच्छी लगती है तो एक बार ऑर्गेनिक आ गई तो फिर इनऑर्गेनिक को तो सूंघोगे भी नहीं तुम लोग। ठीक है, तो लेकिन जब मैं अपने वहां गई मास्टर्स करने के लिए गई, तो भी मैंने ये सोचा था। वहां पे हमारी स्पेशलाइजेशन होती है। मेरी 12th मेरे को याद नहीं है कब की थी मैंने, 2012-13 में की होगी। अच्छा हाँ, क्या कह रही थी मैं। हाँ, तो जब मैं मास्टर्स करने के लिए गई ना, तो फिर क्या कहते हैं, फिर वहां पे भी मेरा ये था। वहां पे हमें स्पेशलाइजेशन लेनी होती थी, तो मैंने यही सोचा होता भाई इनऑर्गेनिक लूंगी और खत्म कहानी। लेकिन वहां पे जो हमारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरी बिल्कुल जो ये सोच है बदल के रख दी। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी वो सिखाई हमें। हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री थी फर्स्ट सेमेस्टर में, पूरा बुक मतलब पूरा सब्जेक्ट ही स्टीरियो केमिस्ट्री का था। उन्होंने इतनी अच्छी कराई, राजकमल सर नाम था उनका। बस मेरी सोच बदल गई। उस टाइम से मैंने ठान लिया लूंगी तो ऑर्गेनिक लूंगी। तो मतलब तुम समझ रहे हो, और ऑर्गेनिक के लिए इतना प्यार उमड़ गया ना मेरे मन में, तो मेरा पूरा दिन मन करता था ऑर्गेनिक 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 करती थी। क्योंकि 12th में कभी समझ में आई नहीं ऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल, अच्छा फिजिकल पर्सनली मुझे भी खास पसंद नहीं है। पर्सनली देखो, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, मैं तीनों पढ़ाती हूँ, बट तीनों में से भी होता है ना बहुत ज्यादा पसंद हो, ऑर्गेनिक है वो। चलो यहाँ पे लिखो ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या है, देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि अगर ये आप ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट ना पढ़ो, हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, इससे मिक्स होके आता है। तो अगर आपने ये कुछ इफेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे ना, तो क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाओगे, नेगेटिव में जाएगा। इसलिए बोलती हूँ NCERT और GOC कभी भी NCERT से पढ़ने की भूल मत करना। क्योंकि GOC एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो अलग अलग बुकों में अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, समझ रहे हो। पूरा GOC आपको कभी एक बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप 12th की ऑर्गेनिक GOC पढ़ लो, हायर लेवल पे GOC पढ़ लो, आपको एक बुक से कंटेंट कभी मिलेगा ही नहीं। आपको कंपाइल करना पड़ेगा डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, ये वो है थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ऑर्गेनिक में, अलग अलग जगह से कंटेंट जो है थोड़ा सा लेना पड़ता है। तो इसलिए बोल रही हूँ NCERT से कभी मत पढ़ना आप GOC। ठीक है, पढ़ना है तो नोट्स रेफर करो और क्वेश्चंस के लिए आपको मैं दे देती हूँ। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है बच्चे, ध्यान रखना। यहाँ पे एक लाइन लिखो, जो ऑर्थो ये किस पे एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ऑन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लगेगा ये। ठीक है, लिखो
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जैसे ही आपको मिले कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे समझ जाना ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है बच्चे? इफ एनी ग्रुप, नहीं एनी मत लिखो एक बार, इफ अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पोजीशन then एसिडिटी इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने ये तुम लोग। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास बेंजोइक एसिड है, ये आपको पता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे सपोज मैंने कोई ग्रुप लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कौन कौन से ग्रुप नहीं होने चाहिए। OH नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे वाले नहीं होने चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, CN नहीं होना चाहिए, फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, होता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? अच्छा, अब मैम ये G ग्रुप करेगा क्या? एक काम करते हैं बच्चों, एसिडिटी का मतलब क्या होता है? H+ हटाएगा यहाँ से, सबको दिख रहा है? COO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा, देख रहा है एक बार? ठीक है, दिख रहा है सभी को? अरे बोलो ना, यही तो मतलब बोलते हैं एसिडिटी का मतलब, H+ को हटा के। तो हम क्या देखते हैं बच्चे, H+ को हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कितना स्टेबल है। अगर तो वो स्टेबल है तो हम बोलेंगे कि ये भैया अच्छा एसिड है, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, ये अच्छा एसिड नहीं। अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं हम, होता क्या, इधर ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, COO नेगेटिव है ना, और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है। अभी मैं आपको वो ग्रुप लगा के नहीं दिखा रही। एक बात बताओ, ये नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल है? इस कार्बन को कौन कौन स्टेबलाइज कर रहा है? एक तो ये कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये O नेगेटिव क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ ही साथ बेंजीन रिंग में भी क्या है, बेंजीन रिंग से भी इसको क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है इस कार्बन को। तो समझ रहे हो, ये जो O नेगेटिव आया है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, ये चाहता है कि मेरी वजह से ही स्टेबिलिटी आए, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये कितना स्टेबलाइज करे, चाहे वो रेजोनेंस से फैक्टर से करे या किसी और से करे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है भैया, ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो हमें कुछ ऐसा करना है बच्चे कि जो ये बेंजीन रिंग है वो पार्टिसिपेट ना करे रेजोनेंस में, वो पार्टिसिपेट ना करे डीलोकलाइजेशन में। तो इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने एक ग्रुप लगा दिया G। सपोज यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप है ना, नाइट्रो ग्रुप है, कोई भी बड़ा ग्रुप हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई बल्कि ग्रुप लगाना आपको। तो बच्चे वो बल्कि ग्रुप से होगा क्या, इस वाले और इस वाले ग्रुप में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है? रिपल्शन होने की वजह से क्या है बच्चे, इधर देखो, अभी तो ये क्या है, सेम प्लेन में है, ये बेंजीन रिंग भी और ये CO नेगेटिव वाला जो ग्रुप लगा हुआ है सेम प्लेन में है। लेकिन जैसे ही इनके बीच में रिपल्शन होगी, तो अगर आपकी बेंजीन रिंग इस प्लेन में है तो आपका जो CO वाला ग्रुप है वो क्या चला जाएगा, दूसरे प्लेन में चला जाएगा, थोड़ा सा प्लेन चेंज हो जाएगा इनका। तो प्लेन चेंज होने की वजह से होगा क्या बच्चों, एक बात बताओ, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती थी कि प्लेनरिटी मैंडेटरी है, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए तभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना? लेकिन अगर मान लो ये जो बेंजीन रिंग है और जो ये है, इसका मान लो प्लेन ही चेंज हो गया, तो अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज आया है सिर्फ यही इसको स्टेबलाइज कर पाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है नहीं जाएंगे डीलोकलाइजेशन में, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाँ या ना? यानी कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो हम चाहते थे वो मिल गया। यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाने की वजह से रिपल्शन हुई, रिपल्शन की वजह से हमारा बेंजीन रिंग COH का प्लेन चेंज हो गया। तो अब ये बेंजीन रिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डीलोकलाइजेशन में, सिर्फ यही कर रहे हैं। यानी कि जो सारी की सारी स्टेबिलिटी है वो अब किसकी वजह से आई है, O नेगेटिव। यानी कि अगर हम H+ रिमूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्ज हमारा क्रिएट हुआ है वो स्टेबलाइज कर रहा है थ्रू रेजोनेंस। तो हम बोल सकते हैं, इधर देखना एक बार, हम बोल सकते हैं कि ये मोस्ट स्टेबल होगा, मतलब मोर स्टेबल होगा। और अगर ये मोर स्टेबल होगा आपका कंजुगेट बेस, तो ये क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, मोर एसिडिक, है ना?
यस। तो बस यही कहानी थी। आपसे कोई कहानी नहीं पूछेगा, आपसे कोई कहानी नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बता दे कि होता क्या है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आपके पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान से सुनना, तो उसी टाइम संभल जाना और ये सोचना कि कहीं यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लग रहा। मैम दोनों के पार्टिसिपेशन से तो स्टेबिलिटी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन कोमल, दोनों के पार्टिसिपेशन से तो स्टेबिलिटी हो रही है। लेकिन हमें क्या देखना है बच्चे, हमें एसिडिक करेक्टर देखना है। और एसिडिक करेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? H+ को हटाने के बाद ये नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, समझ रहे हो? हमें इसका नहीं देखना, इसको तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज की। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल। मैंने भी इवन पहले वाले लेक्चर्स में शायद ये बताया है कि बेंजीन रिंग से भी इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है और इससे भी। लेकिन हमें करना क्या है, ये बात ध्यान रखना। H+ को हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो कितना सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, ये बीच में टांग अड़ाने के लिए आ रहा है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया हमने? ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया, सो दैट रिपल्शन की वजह से प्लेन चेंज हो जाए। क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, आप पहले ये देख लेना कि इन दोनों में से, इन चारों में से कोई ग्रुप ना हो। अगर इन चारों में से कोई ग्रुप नहीं है तो मतलब वहां पे आपका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, चाहे वो +M वाला ग्रुप हो चाहे वो -M वाला ग्रुप हो, डजंट मैटर। क्या पूछ रहा है विवेक? मैम जिससे ज्यादा रेजोनेंस वो ज्यादा, जिसके ज्यादा रेजोनेंस। नहीं, मैं वही तो बोल रही हूँ विवेक, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ वो समझना बेटा। यही तो कोमल ने भी पूछा कि मैम यहाँ से भी रेजोनेंस हो रही है, वहां से भी रेजोनेंस हो रही है। अगर हम जनरल बात करें विवेक तो हाँ, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। बट यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं वो देखना बेटा, समझ रहे हो? तभी तो इसको अलग से पढ़ाया जाता है, ऑर्थो इफेक्ट। इसलिए बोल रही हूँ जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो थोड़ा सा वहां पे अवेयर हो जाना कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड। ओके, लिखना एक बार, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हालांकि जो तुम्हारा चैप्टर है 12th क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पे मैं दोबारा भी कराऊंगी। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बच्चों, एक तो ये है तुम्हारा COH CH3 और एक है बच्चों मेटा पोजीशन पे CH3, ठीक है, और एक है पैरा पोजीशन पे। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक क्या है वो अब तुम्हारे सामने आएगी, असली ऑर्गेनिक क्या है। ठीक है, जहां पे तुम लोगों को सच में दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। क्या करना है आप लोगों को बच्चों? एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है। ठीक है, नहीं ये वाला मैं कराऊंगी, जिसको आता है अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहली बात तो हमें अपने दिमाग में क्या लानी है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस, तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दिमाग जाएगा यहाँ पे कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ? CH3। CH3 लगा हुआ है यानी कि ऑर्थो इफेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी, कुछ और देखना ही नहीं है, कुछ और दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, समझ रहे हो? अब आते हैं हम इस पे। अब CH3 का क्या होता है बच्चे? +H इफेक्ट भी होता है और +I इफेक्ट भी होता है। यहाँ पे सिर्फ आपका +I ऑपरेट होगा, हाँ या ना? यस मैम। और यहाँ पे क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव से। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने आपको शायद लिखवाया था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? -M भी ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने मेसोमेरिक भी पढ़ लिया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I। रामबाण है ये तुम लोगों के लिए, लिखो इस। यानी कि जो +I वाले और +H वाले ग्रुप होते हैं, इवन यहाँ पे आप -H भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो क्या करेंगे? आपके एसिडिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन जो +I +H वाले हैं वो भैया क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ +I लग रहा है, यहाँ पे +H लग रहा है। +H वाला स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाएगा, यानी कि ये तो एसिडिटी को बहुत कम कर देगा बच्चों C वाला। और बीच में कौन सा आ जाएगा? B वाला। क्या यही सोच रहे थे तुम लोग? यस मैम। यस मैम। ठीक है, समझ गए? और करें?
ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और करते हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, मान लो मैं सब्सिट्यूएंट लगा देती हूँ नाइट्रो, एक लगा दिया मैंने यहाँ, एक लगा दिया मैंने यहाँ मेटा पे, और एक लगा दिया बेटा यहाँ। जब टाइम हो ना बता देना। ABC, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देख लेना, जिसने भी कर लिया बहुत अच्छी बात है। ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, चाहे वो -m हो चाहे +m है, डजंट मैटर, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन होगा, प्लेन चेंज होगा, तो लगेगा ऑर्थो इफेक्ट। तो ए वाला सबसे ज्यादा एसिड होगा। यहाँ पे यहाँ पे बच्चों क्या है, कौन बताएगा मुझे, यहाँ पे NO2 के कौन कौन से इफेक्ट ऑपरेट हो रहे हैं, बताओ। -m और -m, -m एंड -i, और यहाँ पे सिर्फ -i। और आपको पता है -m बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि हम -m को मानेंगे। तो यानी कि, और आपको पता है ये -m क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। तो इसके बाद C का नंबर आ जाएगा, फिर B का नंबर आ जाएगा, बोलो। यस मैम। यहाँ पे सिर्फ -i, ये सिर्फ -i से स्टेबलाइज कर रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जबकि ये क्या कर रहा है, M से। तो जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। आगे चलूं, तो पहली एप्लीकेशन तो ये, पहली एप्लीकेशन थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें आज मैंने आपको ऑर्थो इफेक्ट समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको 3 इफेक्ट सिखाऊंगी, एक ऑर्थो इफेक्ट, एक SIR इफेक्ट, एक SIP इफेक्ट। इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से एक्टिव होके बैठो क्लास में, ठीक है। सेकेंड है टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स करें स्टार्ट। चलिए, अब इसमें क्या होगा, बेसिसिटी करनी है, बेसिसिटी के। और हाँ, वो वाला फंडा जरूर ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ये मत भूल जाना कभी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। ऐसे ही बेसिसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb, समझे। चलिए, अब बेसिसिटी में आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी स्पीशीज को आप कैसे बताओगे कि ये ज्यादा बेसिक है, बताओ मेरे को, हैंड रेज करना। कोई भी स्पीशीज को आप कैसे बताओगे कि ये ज्यादा बेसिक है। ओके, हाँ अर्पिता बताओ। हम कैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो मैम, जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं। अच्छा ठीक है, पीएच की वजह से मैम। क्या पीएच मैम, जिसका पीएच ज्यादा होगा 14 के करीब, वही ज्यादा बेसिक। पीएच ना दे दें आप, पीएच ना दें आपको, फिर कैसे चेक करो। +m या +i ज्यादा हो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, सिंपल मैं बेसिसिटी का मतलब पूछ रही हूँ। बेसिसिटी कैसे देखोगे, OH मैम जो OH करते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं। अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। अगर मान लो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, इसको आप नाइट्रोजन लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपके पास, क्योंकि हम अमीन्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करूंगी। अगर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर फ्री है, अवेलेबल है देने के लिए, तो भैया उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। वो अलग बात है, +m वाला तो बहुत हाई लेवल पे चलेगा, आप रुक जाओ। और अगर नहीं अवेलेबल है उसके लोन पेयर फॉर डोनेशन, तो हम कहेंगे उसकी बेसिसिटी कम है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो बच्चों, लाइन लिख लो कि बेसिसिटी ऑफ localized lone pair is greater than delocalized lone pair। जैसे एग्जांपल इसका सबसे अच्छा है, देखो ये है NH2 और एक है ये, ठीक है। अगर मान लो मैं इनकी क्या कराना चाहती हूँ, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना चाहती हूँ।
आप क्या कहोगे मैम? सिंपल है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये इस पे जाके अटैक करेंगे, यही मतलब है ना, और प्रोटोनेशन हो जाएगी। हाँ ये ना, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि लोन पेयर अवेलेबल भी है, नाइट्रोजन के पास नहीं है H+ को देने के लिए, तो आप उसी टाइम आप पता लगा लोगे कि मैम जो आपने ये एनिलीन बनाया है इसमें तो इसके लोन पेयर क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, तो ये तो फ्री नहीं है। जबकि इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन रिंग कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें NH2 के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हो रेजोनेंस में, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो है वो मोर बेसिक है, और ये वाला क्या है बच्चों? लेस। बोलो हाँ या ना? डाउट है इसमें किसी को? हम दोबारा बता, रिपीट कर दो। आपको क्या देखना है बच्चों? अगर आपको बेसिकली आ जाए कि बेसिसिटी बतानी है, तो आपके दिमाग में पहले बेसिसिटी की सिंपल सस्ती वाली कह रही हूँ, सिंपल वाली डेफिनेशन होनी चाहिए कि अगर लोन पेयर फ्री है नाइट्रोजन के ऊपर, फ्री है, अगर एक बार बताओ हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तभी तो दूसरे वाले को देंगे, अगर हमारे अपने पास रखने के लिए हमारे लिए ही कमी है पैसों की, तो दूसरे को जरूरत है तो हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो H+ के साथ आप करा रहे हो, तो इसके जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो फ्री है, मतलब वो कहीं और पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इधर उधर मुंह नहीं मार रहे हैं, उसके सारे के सारे लोन पेयर जो है बेसिकली उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, फ्री है, अवेलेबल है फॉर डोनेशन। जबकि नाइट्रोजन के हैं जो एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो देखो ना रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है फॉर डोनेशन। तो अगर मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है, बताना है, तो मैं ये बोलूंगी कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, लिख लो कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन्स। अब बोलो समझ में आया? अमीन्स का क्या मतलब है? किसका मतलब? एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक का मतलब इस तरह से एलिफेटिक एक साइक्लिक जो सिस्टम होता है, जैसे ये भी देखो, ये आपका एरोमेटिक है ना, दिस इज योर एरोमेटिक एंड दिस इज योर एलिफेटिक सिस्टम। ठीक है, बेसिकली जिनमें पाई बॉन्ड्स ना हो, एरोमेटिक सिस्टम ना हो। ठीक है, चलिए जैसे और जैसे ये देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपका एनिलीन है और एक आपका मान लो ये है CH2 NH2। अब आपको कोई बोल दिया जाए, ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है नीट में और जेई में और इवन आपके बोर्ड्स में भी, कि इनमें से बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इसके तो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है, जबकि नाइट्रोजन के देखो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहीं पे, फ्री है, लोकलाइज्ड है, तो मतलब इनकी बेसिसिटी यस B1। क्लियर है? समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। ठीक है, अच्छा एक मुझे ये भी बता दो, एक ये है और एक है मान लो ये है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी बेसिसिटी ज्यादा है? एक ही अभी एक ही, क्योंकि इसके लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ओके। अब आप यहाँ पे डालिए हेडिंग SIR इफेक्ट। क्या इफेक्ट है? SIR। आपने सीख लिया कि बेसिसिटी का सिंपल मतलब क्या होता है। अब आओ SIR इफेक्ट। क्या है इसका नाम? स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है। स्टीरिक मतलब स्टीरिक इनहिबिशन, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब है रेजोनेंस होने से क्या करेगा, उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा। मैम ये क्या होता है? पहले तो लिख लो कहाँ पे लगेगा ये SIR इफेक्ट। सेकेंडरी एंड टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स में। लिखो सारे बच्चे, फिर मैं समझाती हूँ किससे होगा क्या। सेकेंडरी एंड टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स पे लगेगा और बेसिसिटी हमेशा इंक्रीज होगी ड्यू टू SIR इफेक्ट। लिखो इसको, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बता रही हूँ, पूरी जिंदगी के लिए बता रही हूँ आप लोगों को ये चीजें। ऐसा नहीं है कि GOC में ही लगेंगे ये चीजें, कहीं पे भी आप जाओगे GOC तो तुम्हारा पीछे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। अगर आप हायर स्टडीज में भी केमिस्ट्री लेते हो
तो जीओसी तो वो बोलते हैं ना नींव है ऑर्गेनिक की, वो नहीं आया तो फिर पूरी जिंदगी ऑर्गेनिक में स्ट्रगल करते रहोगे। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं करके बताऊंगी। जैसे देखो मैंने बोला सेकेंडरी एंड टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स पे लगेंगी, तो एक काम करते हैं हम सेकेंडरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखने आता है ना सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है। ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन ना, एरोमेटिक अमीन। बच्चों एक बात देखो, यहाँ मैं ग्रुप लगा देती हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी। अब मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ H+। क्या चाहिए आपको बेसिसिटी के लिए? आपको क्या चाहिए कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अवेलेबल हो फॉर डोनेशन, हाँ या ना? बट आप कहोगे कि मैम ये तो रेजोनेंस में जा रहे हैं, है ना, यही बोलोगे ना, बोलो हाँ या ना। जबकि लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, इधर देखो, ये जो ग्रुप है और जो ये वाला ग्रुप है आपस में क्या हो रही है? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, बेंजीन वाला, बेंजीन सिस्टम और आपका ये जो सेकेंडरी अमीन वाला ग्रुप है उनमें क्या होगा, रिपल्शन की वजह से प्लेन चेंज हो जाएगा। अगर एक ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, और प्लेन चेंज होने की वजह से इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा। और अगर नहीं हो पाएगी फिर ये मजे से क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपने सेकेंडरी एंड टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स लिया है और जी कोई ग्रुप लिया, ग्रुप आपका वही कोई भी हो, +M -M हो, और ध्यान रखना छोटे छोटे ग्रुप नहीं होने चाहिए। जिसको क्वेश्चन पूछना है सिर्फ वही हैंड रेज करेगा, मेरे को कंफ्यूजन हो जाती है अदरवाइज। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, जो मैंने वहां पे जी लिखवाया था वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर बल्कि ग्रुप है और आपका सेकेंडरी अमीन है, एरोमेटिक अमीन वाला केस है, तो वहां पे रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से प्लेन चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज होगा तो अब इसके जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। हाँ अंशिका। मैम सेकेंडरी और टर्शरी बता दो एक बार। बेटा ये सेकेंडरी है ना, इधर देखो ना, दो का इससे जुड़ा है ना, 2 कार्बन से, और ये देखो एक H से। और अगर मान लो इसको 3 कार्बन से जोड़ दूं, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी। ओके मैम। ठीक है, ग्रुप हट गया मैम, हमारा जी ग्रुप हट गया वहां से। क्या हुआ बच्चे? नहीं, सॉरी ये लो, ठीक है। बॉन्ड बना देना नाइट्रोजन पे। हाँ क्या बताऊं, नाइट्रोजन पे क्या है, 5 बॉन्ड। कहाँ पे मैम सेकंड उसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है क्या? हाँ प्लस चार्ज है, मैंने 5 बॉन्ड बना दिए क्या इसका? 5 है। एक मिनट रुको, एक ही है चाहे एक ही H है। ये सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, और जो पहले वाला बनाया था वो टर्शरी था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने ग्रुप लगा दिया जी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्रोटोनेशन करेगा तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब ठीक है। यस मैम। तो यानी कि SIR इफेक्ट से, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, आपकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए एक छोटा सा आप जल्दी देख लो SIP, बाकी कल करवाऊंगी क्योंकि ये रह गया है, अभी पूरा हुआ नहीं है। ये क्या है, स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है ये। यहाँ पे लिखो, ये किस पे एप्लीकेबल होगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट। मैम क्या होगा बताओ थोड़ा सा। ये देखो, अगर मान लो बच्चों मैं यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ले लूं, ये प्राइमरी है ना, नाइट्रोजन 1 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन से जुड़ा है। अगर यहाँ पे मैं ME लगा देती वो टर्शरी बन जाता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या लगा रही हूँ बच्चे, मैं ग्रुप लगा रही हूँ। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट रिपल्शन जैसा सीन लग रहा है आप लोगों को? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है NH2 है। मैंने कहा था जब NH2 होगा तो नहीं लगाओगे,
ठीक है, तो मैम फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, एक काम करते हैं, बेसिसिटी का मतलब हमें पता है कि ये नाइट्रोजन क्या है, इसको डोनेट करेगा, ठीक है, ये बना लेगा, देखना एक बार 3 H आ जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज, यही बनेगा। चलिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे आप बोल सकते हो CH3 और जो आपका अमोनियम आयन बना उसमें रिपल्शन होगी, हाँ ये ना। अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, यानी कि लेस स्टेबल है, बोलो हाँ या ना। यस। अब ये लेस स्टेबल है तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा, दोबारा से वापस इसी में चेंज करना चाहेगा, क्योंकि भैया ऐसे रह के खुश था, मोर स्टेबल। यानी कि जब आप इस नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन करा रहे हो तो ये खुश नहीं है प्रोटोनेशन करके, क्यों, क्योंकि रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम कर रहा है, तो चाहेगा कि वापस अपना पहले जैसे बन जाए, समझ रहे हो, इसलिए इसका नाम है स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि जब आप प्रोटोनेशन कराओगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो अपनी पहले वाली फॉर्म में रह के क्या है, खुश है। और अगर पहले वाली फॉर्म में रह के खुश है यानी कि प्रोटोनेशन तो होगी नहीं, और होगी नहीं तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन केस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ड्यू टू SIP इफेक्ट। SIR इफेक्ट क्या था, सेकेंडरी एंड टर्शरी एरोमेटिक इनमें बेसिसिटी बढ़ती थी। ऑर्थो इफेक्ट क्या था, ऑर्थो इफेक्ट में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे हम ऑर्थो इफेक्ट देखते थे, चाहे आपका ग्रुप +M हो -M, कौन कौन से नहीं होने चाहिए उसको छोड़ के कोई भी होगा तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, उस केस में आपकी क्या बढ़ती थी, एसिडिटी बढ़ती थी। ठीक है जी, ये वाले सारे पॉइंट्स आपकी एक जगह लिखे होने चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट, SIR इफेक्ट और SIP इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन कर दो, जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास NH2 CH3 NH2 CH3 एंड एक है तुम्हारा पैरा पोजीशन पे, आपको क्या बताना है इसमें, मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। A B पहले देख लेना कौन से वाला केस है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, यानी कि यहाँ पे क्या लग सकता है लुगना, क्या लग सकता है, SIP लगेगा। अर्चना तो क्या होगा, अर्चना SIP लगेगा तो क्या होगा, अर्चना है क्या यहाँ पे, नहीं है, हाँ अर्चना क्या होगा SIP लगने से, ऑर्डर क्या रहेगा, बोलो गायत्री क्या होगा, सारे चुप, मैम प्रोटोनेशन नहीं होगा। तो अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लगाऊं तो A सबसे पीछे आएगा, यस मैम। एंड व्हाट अबाउट इसमें, आपको पता है जो +I और +H वाले ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, ये सिर्फ +I लगा रहा है, ये +H इसमें डोमिनेंट होगा, तो C वाले का सबसे ज्यादा, फिर B वाले का, CBA। यहाँ पे अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर पूछूं आप लोगों से, यहाँ पे देखो क्या है, देखो देखो ध्यान से, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, SIR इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी बढ़ती है ना, तो A का सबसे ज्यादा होगा, ये A फिर C और फिर D, क्योंकि इसमें क्या है +H वाला डोमिनेंट है, यहाँ पे सिर्फ +I ऑपरेट हो रहा है, और ये किसकी वजह से है, SIR इफेक्ट की वजह से, और ये क्या था, SIP। ठीक है, एक और देख लो, एक मान लो तुम्हारे पास है ये है, यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं, और एक है ये टर्शरी वाला केस है, A और B, इसमें भी तुम्हें क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो क्या लग रहा है, सेकेंडरी टर्शरी एरोमेटिक अमीन में क्या लगता है, SIR इफेक्ट, दोनों में लग रहा है, दोनों में लग रहा है, बट ज्यादा किस में लग रहा है, B में, दोनों की वजह से रिपल्शन मिलेगी, तो प्लेन में तो भैया पहले थोड़ा ट्विस्ट हो रहा था, अब ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा, यानी कि इसके लोन पेयर अवेलेबल होंगे फॉर डोनेशन एज कंपेयर टू दिस, हालांकि दोनों में लग रहा है SIR इफेक्ट, बट यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो A जो होगा वो B से ज्यादा होगा। और करोगे क्या, एक और देख लो, सेकेंडरी अमीन है, यहाँ पे आप मिथाइल लगा लो, एक जगह आप इथाइल लगा लो,
और एक जगह आप आइसोप्रोपाइल लगा लो। हाँ अर्चना बेटा तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही सेम बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर ए बी मेरी वॉइस। हाँ अर्चना मेरे को लगा आप बोल ही नहीं रहे हो। सीबीए होगा, तीनों में लग रहा है SIR इफेक्ट, बट इसमें ज्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बल्कि ग्रुप आइसोप्रोपाइल है, ज्यादा रिपल्शन होगी, ठीक है। ओके तो आज के लिए इतना ही रखें, फिर जल्दी बताओ। यस मैम। ओके तो जितना मैंने सोचा था उतना हो गया है। ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, दिमाग लगाना, सारे दिमाग वाले क्वेश्चन आएंगे। मैंने टोटल तुम्हें 15 क्वेश्चन दिए हैं, कर लोगे? यस मैम। अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना करना, ठीक है। देख जैसे पहला ही क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ठीक है। चलो ओके, कौन सा होगा वैसे बताना इसका आंसर। डी। हाँ